अरे समरीन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो भाई? बस 10 मिनट और दे दे। कितनी देर से 10 मिनट कह रही हो? अरे वहाँ वहाँ हॉल में लोग आना शुरू हो जाएंगे भाई, हमें उनको रिसीव करना है। तो क्या करूं, सुबह से काम इतने थे, एक के बाद एक काम छोड़ के तो नहीं तैयार हो सकती थी ना। अच्छा प्लीज जल्दी करो। लो, आपा का भी फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी जी, हम बिल्कुल निकल रहे थे, इंशाल्लाह आपसे पहले पहुंचेंगे। हाँ हाँ, हम ही आपको रिसीव करेंगे। ठीक है आपा। अस्सलाम वालेकुम। समीर, आपा बारात लेके निकल रही है, मुझे लग रहा है कि हमसे पहले वो पहुंच जाएंगी अगर तुम ना निकली। हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, बस चले ना। जल्दी करो, अनाबिया को भी लेकर आओ। और वो बीनिश और मरियम कहाँ है भाई? उनसे कहो गाड़ी में बैठे। आप चल के बैठे, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो, मैंने रशीद से कह दिया है कि जब सब निकल जाए तो घर को लॉक कर दो। ठीक है जी निकलो, आओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। रशीद, मेरा क्लच कहाँ है? अलमारी में होगा। नाबिया बेटा, तुम रेडी हो? आपा भी बारात लेके निकल गई हैं और काजी साहब का भी फोन आया था, वो भी हॉल में पहुंचने वाले हैं। बेटा हम लोग लेट हो रहे हैं ना, तुम्हारे बाबा का तुम्हें पता ही है, वो कितना गुस्सा करेंगे। चलो ना बेटा। क्या हुआ नाबिया बेटा, अब उठो, देर हो रही है बेटा, आओ। क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? मैं जानती हूँ, जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे भी ऐसी ही घबराहट हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों के बिछड़ने का गम है या शादी की खुशी है। लेकिन तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। आजो आजो मेरी जान। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे शहनाज, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम भी बस घर से निकलने वाले हैं। अवैस तैयार हो रहा था ना। हाँ हाँ, बस पहुंच रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। शकीला, तुम्हें पता है शहनाज का फोन था, वो लोग तो शादी हॉल पहुंच गए हैं। बता रहे थे शकील ने क्या बेहतरीन इंतजाम किया है। अरे भाभी क्यों नहीं करते इंतजाम, एक ही तो बेटी है उनकी, और उनका जो कुछ भी है उनकी बेटी का तो है। अच्छा वो खालदा लड़की वाले पहुंच गए क्या? अरे नहीं, मेरी शकील से बात हुई है, वो भी बस अभी निकलने वाले हैं। लेकिन भाभी लड़की वालों को तो पहले पहुंचना चाहिए, बारात का भी तो इस्तकबाल करना चाहिए ना। अरे शकीला, मैं अनाबिया की फुफ्फो भी तो हूँ, इस तरह से मैं लड़की वाली भी हूँ और लड़के वाली भी। भाई देखो, ये तकल्लुफात तो गैरों में होते हैं, क्या लड़की वाले क्या लड़के वाले, हम तो एक ही फैमिली है ना। मैंने तो शकील से कहा है कि वो ज्यादा तकल्लुफ भी ना करे, बल्कि उसको तो मैंने ये भी कहा है कि बच्चों की शादी के बाद मैं उससे अनाबिया की सास नहीं बल्कि उसी की बहन बनकर मिलूंगी। अरे खालदा ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपनों और गैरों में यही तो फर्क होता है। क्या हो गया नाबिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेहमान घर पर आ गए, बारात शादी हॉल पहुंच गई हो, और तुम कह रही हो कि शादी नहीं करनी? किस किस्म की बात कर रही हो तुम? मैं तो कई बार आप लोगों से कह चुकी थी, मगर शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन तुम तो मान गई थी ना शादी के लिए। हाँ, मान गई थी, मगर शादी के लिए नहीं। ये क्या कह रही हो तुम अनाबिया? तुम्हारी माइयों हुई, तुम अपने माइयों में बैठ गई, तुम्हें उस पे कोई एतराज नहीं था तो कॉलर चली गई, दुल्हन बन गई। उस वक्त क्यों तुम्हारा मुंह बंद था? उस वक्त तुमने क्यों नहीं हमें बताया कि तुमने शादी नहीं करनी? और सब लोग घर में मौजूद हैं, अगर तुम्हें तमाशा ही करना था तो अकेले में करना था। Excuse me. Let me remind you one more thing. जब बाबा साहब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर सकते हैं,
तो मैं क्यों नहीं? क्यों बाबा साहब, अब एहसास हो रहा है ना? जब सबके सामने इंसल्ट हो तो कैसा फील होता है? मैं चाहती भाई तो पहले ही मना कर देती। मगर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। मैंने ले लिया बस। अब आप जाने, आपके रिश्तेदार जाने, I don't care। मरियम, क्या मोहब्बत मोहब्बत की रट लगा रखी है आपने? क्या आपके लिए मोहब्बत किसी की इज्जत से बढ़कर है? क्या खाक मोहब्बत करते हैं आप उससे? आप जानते हैं एक बात, कि आपका यहाँ इस वक्त आना अनाबिया और उसके घर वालों के लिए कितनी बड़ी रुसवाई का बाइस बन सकती, लेकिन आप फिर भी यहाँ आए। अगर आप अभी यहां से चले जाएंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्द से जल्द आपके अनाबिया से बात करवाऊंगी।